इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092। श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना। श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई। श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। डॉक्टर श्री सुभाष दुर्गा जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 415 कुल गाथाएं हैं। भाषा प्राकृत है। महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। शैली आध्यात्मिक है। तीसरा अधिकार चल रहा है समापन की ओर, कर्ता कर्म अधिकार। गाथा नंबर 141 देखी थी अपन ने कि जीव में कर्म बंधा हुआ है तथा छुआ हुआ है, ऐसा जो हम कहते हैं वो व्यवहार नय से। आप बोलते हैं हम बंधे हुए हैं, हम कर्म से बंधे हुए हैं, कर्म ने हमें छू रखा है, हम शरीर से बंधे हुए हैं, ऐसा जो हम कहते हैं वो व्यवहार से होता है। जैसे हम लोग कहते हैं भाई हम तो अभी परिवार से बंधे हुए हैं, अभी तो हम दुनियादारी से बंधे हुए हैं, अभी तो बीवी बच्चों से बंधे हुए हैं, अभी हम घर छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो किस चीज़ से बंधे हुए हो, किस चीज़ से बंधे हुए हो? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया ये जो भाषा जो हम कहते हैं बंधे हुए हैं, ये तुम्हारी व्यवहार की भाषा है। निश्चय में, यथार्थ में, वास्तविक में कोई किसी से नहीं बंधा है। अरे नहीं बंधा तो फिर हम स्वतंत्र हो जाए ना। तुम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हो, तुम बंधे हो मोह के बंधन से। कौन से बंधन से बंधे हो? मोह के बंधन से बंधे हो। वो अदृश्य बंधन है, दिखता नहीं है, उस बंधन से बंधे हो। लेकिन कोई भी वस्तु तुम्हें बांध सके ऐसी कोई वस्तु में ताकत नहीं है। महाराज जी नहीं बांधती तो यह आत्मा अनादिकाल से क्यों संसार में भ्रमण करती? जब कर्म आत्मा को बांध ही नहीं सकते हैं, और जब आप कह रहे कर्म आत्मा को बांध ही नहीं सकते हैं, तो फिर ये संसार में क्यों दुखी होती, क्यों परेशान होती, क्यों जन्म मरण होता? बांधा है तभी तो उसका फल है ना। तो भैया यही तो कह रहे हैं कि निश्चय से नहीं बंधी, शुद्ध नय से अबद्ध पुट्ठम भवति। अबद्ध है, निश्चय से अबद्ध है, बंधी नहीं है। ये हमारी भाषा व्यवहार की है कि कर्म ने हमें बांध रखा है। देखो भैया, आत्मा भी अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होती है तो ही वो स्वयं ही बंधने योग्य होती है। अपने अमूर्तित स्वभाव से च्युत होती है। कर्म मूर्ति हैं, मूर्तित्व हैं, रूपी हैं, पुद्गल हैं। जब आत्मा भी अपने अमूर्त स्वभाव से कथनचित च्युत होती है, तभी जाकर के दो मूर्त चीज़ें आपस में बनती हैं। ठीक है ना। अभी हमारा संसार में अमूर्त स्वभाव प्रकट है क्या? बोलो।
यदि प्रकट हो तो हम सिद्धि बन जाएं। हमारा अमूर्त स्वभाव, जो रूप रस गंध वर्ण से रहित जो स्वभाव अमूर्त स्वभाव है, क्या वो हमारा प्रकट है क्या? बोले नहीं प्रकट है। तो क्या है फिर? तो बोले वो अशुद्ध हो रखा है, अपने स्वभाव को छोड़ रखा है। तो बोले बस यही तो कह रहे हैं कि आत्मा भी अमूर्तित स्वभाव से कथनचित च्युत हो जाने के कारण उसे बंधा हुआ मानते हैं। द्रव्य संग्रह पढ़ी है ना, तो क्या लिखा है? कर्म बंध की अपेक्षा यह आत्मा मूर्ति है और कर बंध के अभाव के कारण आत्मा अमूर्तिक है। तो कर्म के बंध से आत्मा बंधा तो ये मूर्तिक है, तो मूर्तिक क्यों है? क्या कोई अमूर्तिक मूर्तिक से बंध को प्राप्त हो सकता है क्या? बोलो। यदि अमूर्तिक मूर्तिक से बंध प्राप्त हो जाए, मतलब जो अरूपी चीज है वो रूपी से बंध को प्राप्त हो जाए, तो सारे सिद्ध भगवान को कर्मों से बंध प्राप्त होना पड़ेगा, क्योंकि सभी सिद्ध भगवान अरूपी हैं। और जहाँ पर सिद्ध भगवान हैं वहाँ भी एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म प्रदेश हैं। वहाँ भी विश्रोपचय कार्वण वर्गणाएँ हैं, उम्मीदवार कर्म वहाँ भी मौजूद हैं। तो अमूर्तिक वो भी हैं। तो एक काम करो, फिर वो भी क्या हो जाए? कर्म को नहीं। बोले आत्मा भी अनादि से अपने स्वभाव से च्युत हो रखी है, इसलिए मूर्तिवत वह कर्म से बंधी हुई है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म प्रदेश, और एक एक कर्म प्रदेश में अनंत कर्म बंध, और एक एक कर्म बंध में अनंत उम्मीदवार कर्म रखे हुए हैं कि तुम थोड़ा सा कुछ हलन चलन करो, थोड़ी सी कषाय करो, थोड़े से अपने स्वभाव से च्युत हो और हम तुरंत क्या हो जाएंगे? बंध को प्राप्त हो जाएंगे। पर ये समाधान तो नहीं है ना आत्मा को शुद्ध करने का। तो बोले भाई तू तो मेरी बात यही मान कि आत्मा के कितने भी निकट कर्म आके बैठ जाएं, तब भी कर्म कर्म में है और आत्मा आत्मा में है। आत्मा कर्म से बंधी नहीं है, ये शुद्ध नए निश्चय नहीं कह रहा है, व्यवहार से यही कहा जाएगा बंधी है। जैसे मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ कि गाय को रस्सी से बांधो, ठीक है? तो प्रशांत विहार के लोग कितने लोग हैं जो गाय को रस्सी से बांध सकते हैं? आप लोगों ने कभी गाय को रस्सी से बांधी है? गांव में नहीं रहे क्या? कुत्तों को तो बांधा ही होगा। कुत्तों को तो शहर में बांध सकते हैं, जंजीर से बांध देते हैं ना। बांधिए, बांध सकते हो? नहीं, गाय गौ माता है, बिल्कुल सींग नहीं मारती है, बहुत सरल है, बहुत सज्जन है, बहुत सीधी गाय है। उसको रस्सी बांधना है गले में। ज्ञानचंद जी बांध लोगे आप? बांध लोगे? देखो कह रहे बांध लूँगा मैं। दुनिया में आज तक कोई गाय को रस्सी नहीं बांध पाया। ललिता, कोई नहीं बांध पाया। क्यों? क्योंकि रस्सी को रस्सी से बांधते हैं। ये फंदा बांधा तो रस्सी को, बोलो, रस्सी को रस्सी से बांधते हैं। गाय को किसी ने रस्सी से बांध ही नहीं सकते हो, लेकिन व्यवहार यही कहेगा कि रस्सी से गाय बंधी है। यदि गाय को रस्सी से बांधोगे तो या तो गाय को रस्सी बनना पड़ेगा या रस्सी को गाय बनना पड़ेगा। जो हो
नहीं सकता है। तो रस्सी से रस्सी बंधी है, लेकिन रस्सी से रस्सी बंधी होने के बाद भी गाय स्वतंत्र नहीं है, अपनी स्वतंत्रता से कहीं यहाँ वहाँ आ जा नहीं सकती है। इसलिए उस दृष्टि को हम देखते हैं। जब हम गाय के फंदे में रस्सी को देखते हैं तो हम कहते हैं गाय बंधी हुई है, गाय परतंत्र है, गाय दुखी है, गाय परेशान है। ऐसे ही जब केवली भगवान हमारी आत्मा को कर्म की रस्सी से बंधे हुए देखते हैं, चारों तरफ कर्म ही कर्म दिखाई देते हैं, तो कहते हैं संसार में आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, बंधी हुई है, कर्मों से बंधी हुई है। क्यों? क्योंकि दृष्टि किस पर है? कर्मों पर है। पानी गंदा है क्योंकि दृष्टि किस पर है? धूल मिट्टी पर है, पानी पर नहीं है। पीने योग्य पानी नहीं है। यद्यपि पानी तो पानी है, चाहे गंगा का हो और चाहे गंदे नाले का हो, जल तो जल ही है, H2O ही है। आप गंगा का जल लोगे तब भी H2O है, और जब गंदे नाले का लोगे तब भी H2O है। संसारी आत्मा लो तब भी जानने देखने वाली है, और चाहे सिद्ध भगवान की आत्मा लो तब भी जानने देखने वाली है। बस अंतर इतना है, वो कितना जान रहा है, वो कितना जान रहा है। अंतर इतना है, ये कहाँ पर है और वो कहाँ पर है, इतना अंतर है। तो ये समता भाव लाने के लिए भाई तो अपने दिमाग में ये मत ला कि मैं कर्म से बंधा हुआ हूँ। कर्म से बंधे होने का मतलब है अपने आप को अशुद्ध मानना। और जब तक यह आत्मा अपने आप को अशुद्ध मानती रहेगी तब तक कोई आत्मा शुद्ध होने का पुरुषार्थ नहीं करेगी, प्रयास ही नहीं करेगी। जब तक ये पानी को अशुद्ध देखता रहेगा तब तक कोई भी पानी को शुद्ध करने का पुरुषार्थ नहीं करेगा। जब ये ज्ञान से भेद ज्ञान करेगा कि भाई ये जल अलग है, मिट्टी अलग है, मैं पुरुषार्थ से इसको अलग कर सकता हूँ, तभी पुरुषार्थ करेगा। मैं किसी यंत्र आदि के माध्यम से इसको अलग कर सकता हूँ, मिट्टी को बिल्कुल अलग, पानी को साफ पीने योग्य कर सकता हूँ। जब ये बात माने, गंदे पानी में भी स्वच्छ पानी देखने की जिसकी दृष्टि होगी वही आत्मा सिद्ध बनेगी। जो संसार अवस्था में, संसार पर्याय में रहने वाली, भोगों में लिप्त रहने वाली आत्मा में भी सिद्ध भगवान देखेगी, तभी उसके अंदर समता भाव आएगा। हम आलू इसलिए नहीं खाते हैं कि उसमें अनंत जीव हैं। हम इसलिए आलू नहीं खाते हैं क्योंकि हमारी आंखें उस अनंत सिद्ध भगवान को देख रही हैं। क्या देख रहे हैं? उसमें शक्ति संपन्न आत्माएं हैं जो सिद्ध भगवान बनने की शक्ति रखते हैं। तो हम ऐसे आलू को क्यों खाएंगे जो अनंत अनंत सिद्ध भगवान की हत्या कराए? इसलिए हम नहीं खाते। अनंत जीव तो सब में, वो कोई दिक्कत थोड़ी है, पर हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारी दृष्टि समदृष्टि हो गई है। हम अपने में ही शुद्ध अवस्था नहीं देख रहे हैं, हम हर आत्मा में शुद्ध अवस्था देख रहे हैं। हम उसकी वर्तमान की गंदी पर्याय नहीं देख रहे हैं। उसकी जो शुद्ध द्रव्य की जो व्यवस्था है, चैतन्य धातु है, हम उसको देख रहे हैं। तो हमारे अंदर समता भाव आ रहा है। ध्यान रखना, उसी समता भाव का नाम सामायिक है। बोलो, हे भगवान, मैं शुद्ध हूँ लेकिन इस बात को नहीं मानता हूँ, इसलिए अशुद्ध हूँ। समझ में आया ना? क्यों अशुद्ध है? क्योंकि मैं कभी अपने आप को शुद्ध देखते ही नहीं हूँ।
मैं तो अपने आप को क्या मानता हूँ? पापिष्ठैन दुरात्मना जड़ धिया मायाविना लोभिना राग द्वेष मलिन मनस मनसा दुष्कर्मयन निर्मतम। अपने को तो मेरा परिचय ये है। क्या परिचय है हमारा? पापिष्ठैन दुरात्मना जड़ धिया। हे भगवान, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बहुत दुरात्मा हूँ, मैं बहुत जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, रागी हूँ, दोषी हूँ, मोही हूँ। सुबह से उठते हो शाम तक अच्छे अच्छे मंगलाचरण करते हो आत्मा के लिए, यही तो करते रहते हो। क्या करते रहते हो? कभी कहाँ बोलते हो कि भगवान मैं तो आप जैसा हूँ? जो तुम हो सो मैं भगवान है, और जो मैं हूँ सो तुम भगवान। अंतर इतना ऊपरी जान, तू विराग और मैं राग पहचान। अपन बना लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं। तू विराग और मैं, यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भाई जब तेरे अंदर ये भाव आएगा कि मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पापी बोलूँगा तो पापी ही बनता रहूँगा। जैसे आप अपने बेटे को नालायक बोलना प्रारंभ करो, आज से शैतान बोलना प्रारंभ करो, बहुत नालायक है, बहुत शैतान है, बहुत नालायक है, बहुत शैतान, सबके सामने बोलो। जितने लोग आए सबके सामने बोलो। और एक दिन तो माइक लेके समाज के सामने ही बोल दो, महाराज के सामने ही बोल दो, महाराज ये बेटा बड़ा शैतान है, बड़ा नालायक है। बोलो तुम्हारा बेटा राजा बेटा बन जाएगा? अच्छा इंसान बन जाएगा? नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत बिगड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? अरे मेरी आत्मा भी बिगड़ जाएगी, मेरी आत्मा भी बिगड़ जाएगी यदि मैं अपने आप को इसी प्रकार से क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, रागी, द्वेषी, मोही, ये मेरा कोई परिचय है क्या? कभी हुआ होगा क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी? वो तो आया और जब झगड़ा किया था तब क्रोधी था, अब थोड़ी हूँ। अब तो आपके सामने बैठ के बोलूँ मैं बहुत क्रोधी हूँ भगवान, अरे जो क्रोधी वहाँ था, अब थोड़ी यहाँ पर। ठीक है, जब घर में रहा होगा तो खूब झगड़े किए होंगे, खूब पापी भी रहा होगा, पर आपके पास आके भी पापी हूँ, ये तो बात गलत हो गई। आपके पास आकर के आपको देख करके जो मन में शांति आई, आनंद आया, तो इसलिए मैं पापी नहीं हूँ, कुछ अंश तो मेरे अंदर भी परमात्मा के आ गए हैं। ठीक है ना? उतना स्वभाव प्रकट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। इसलिए तो हम ये मंदिर आते हैं। कितने लोग पापी बनने आते हैं यहाँ पर? बोलो कितने लोग पापी बनने आते हैं? हम तो नहीं आते पापी बनने, हम तो पाप का क्षय करने आते हैं। क्या करने आते हैं? हमारे अंदर जो भी विकार है उस विकार को दूर करने आते हैं, विकृति को दूर करने आते हैं। और यदि आप भी विकार दूर नहीं कर पाए और आपके पास आके मेरा विकार दूर नहीं हुआ, तो क्या हुआ फिर? मेरा उपादान, और क्या हुआ? निमित्त। निमित्त तो वही है जो अपना रिजल्ट दे। यदि रिजल्ट नहीं देता तो वो निमित्त नहीं है। परीक्षा दी है और परिणाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। या तो पास होंगे या पर परिणाम तो निमित्त हो और रिजल्ट ना मिले तो वो निमित्त किसी काम का, शुभ निमित्त मिले और शुभ परिणाम ना हो तो शुभ निमित्त का फायदा क्या है? और अशुभ निमित्त मिले और अशुभ परिणाम ना हो तो अशुभ निमित्तों का फायदा क्या है? और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब कोई निमित्त का परिणाम नहीं, अपने आत्मा के स्वभाव उपादान का परिणाम आता है, वहाँ से समस्त कर्मों की निजरा होकर के आत्मा शुद्ध परमात्मा बन जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर आकर के गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है।
एक बार मैंने महावीर स्वामी से पूछा कि आप इन लोगों को आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो, ज़रा हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया करो। समता जी, मैंने कहा जरा हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया करो। तो मेरे कान में बोलते हैं, प्रज्ञ सागर, एक भगवान दूसरे भगवान को क्या आशीर्वाद दे? बोलो। एक भगवान, क्योंकि मैं इनकी शुद्ध आत्मा देखता हूँ, शुद्ध अवस्था देखता हूँ, और इनमें भी भगवान होने की शक्ति है। तो एक भगवान दूसरे भगवान को क्या, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब महावीर स्वामी कहते तुम यहीं रहो, ऐसा नहीं है, तुम में भी वो शक्ति है ध्यान करने की, कर्म की निजरा करने की, मोक्ष जाने की, तुम उसे प्रकट करो। तुम यहाँ पर आकर के नीचे मत बनो। वो तो कहते हैं कि आप भी मेरे पास आके बैठो। दुनिया का एक ही तो परमात्माएं हैं हमारे यहाँ, सिद्ध भगवान, जो सबको अपना जैसे बनाने के परिणाम रखते हैं। बोले मैं ही सिद्ध शिला में नहीं, तुम भी आके सिद्ध शिला में विराजमान हो। दुनिया के जैनेतर परमात्माओं की हालत देख लो क्या है, बहुत भयवान है, वो भयभीत है। वो कहते हैं भक्त भक्त रहेगा, भगवान भगवान रहेगा। भगवान ही बार बार अवतार लेगा, वही भगवान बनेगा। कोई भक्त को भगवान बनने का वहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है। इस कारण ही वहाँ पर भक्त भगवान को मनाने में लगे हुए हैं, कई तरीके से, अनेक अनेक प्रकार के उपाय कराकर। दंडवत नमोस्तु करो, लेटते हो जाओ, उठते हो जाओ, एक टांग से खड़े हो जाओ, उल्टा लटक जाओ, ये हो जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, जो कुछ करना है करो, भगवान तुम मान जाओ, क्योंकि अब तो नैया तुम्हारे पास ही है सुख दुख की, हमारे संसार की। हम भगवान तो बन नहीं पाएंगे, अब रहा संसार, तो संसार सुख दुख तुम ही देते रहना है। लेकिन जैन दर्शन में कहते नहीं, भक्त भी भगवान बनेगा। भक्त भक्त ही नहीं रहेगा, भक्त भी भगवान बनेगा। पर जब कब? जब आप अपने को शुद्ध नय से अपने को अबद्ध पुट्ठम हवदी कैसे स्वीकार करोगे? कैसे स्वीकार करोगे? अबद्ध है। देखो, अबद्ध स्वीकार करते ही आनंद आने लगता है, और जब अबद्ध हो जाओगे तो उसका आनंद तो कुछ कहने ही क्या है। जेल में व्यक्ति है और उसको छुट्टी मिलने वाली है, आदेश आ गया 5 दिन के बाद आपको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो, अब वो बंधा है कि नहीं बंधा? अब वो जेल में है कि नहीं है? तो व्यवहार तो यही कहेगा कि जेल में तो जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक वो जेल में ही है, बंधा हुआ है। लेकिन अंदर उस कैदी से पूछो जिसके कानों में ये बात चली गई है कि 5 दिन बाद तुझे यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा, तो उसे कितनी खुशी मिल रही है पता है? वो हथकड़ी पहने हुए भी, जेल के सलाखाओं के अंदर रहते हुए भी अपने आप को खुले हुए का आनंद ले रहा है। बंधे हुए अपने आप को नहीं मान रहा है वो, और इतनी खुशी से, भाई कल तो बहुत दुखी हो रहा था, रो रहा था, अरे आज तो नाचने का मन कर रहा है, हथकड़ी पहने में भी, हाँ नाचने का। क्यों? मैं स्वतंत्र हो गया। अभी कहाँ हो गए स्वतंत्र? अरे भैया श्रद्धा से तो हो गए ना। सम्यक दर्शन सुख क्यों देता है? सम्यक ज्ञान सुख क्यों देता है? क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान से भी सुख मिल जाता है। चारित्र का सुख तो जब उसकी हथकड़ी छूट जाएगी, जेल से बाहर निकल के आ जाएगा, तब उसको चारित्र संबंधी अनुभूति होगी। ओहो, ये है स्वतंत्रता का सुख। पर ऐसा नहीं कहोगे श्रद्धा में भी सुख नहीं है, श्रद्धा में भी बहुत सुख है। मैं श्रद्धा से भगवान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान से भगवान जैसा हूँ, लेकिन जब पर्याय में भी भगवान बन जाओगे तो उसका आनंद कुछ अलग ही होगा।
42 नंबर की गाथा देखो। कम्मम, बोलिए कम्मम बद्ध मबद्धम जीवे एवं तू जान नय पक्षम पक्षादिकंतो पुण्य भण्णदि जोसो समय सारो। कम्मं बद्धमबद्धम जीवे एवं तु जाननय पक्षम पक्षादिकंतो पुण्य भण्णदि जोसो समय सारो। बहुत सुंदर गाथा, अच्छी है। अबद्ध है या बद्ध है जिए यह सभी नए पक्ष है, नए पक्ष से अतिक्रांत जो वही समय का सार है। ये बहुत बढ़िया गाथा है, पूरे समय सार का। समय सार आत्मा जानना है तो भैया ना व्यवहार और ना निश्चय। सामायिक पाठ में पढ़ते थे ना कि ना मैं शुद्ध हूँ ना अशुद्ध हूँ। यदि मैं कहता हूँ मैं शुद्ध हूँ तो ये भी एक विकल्प है, और मैं कहता हूँ अशुद्ध हूँ तो ये भी विकल्प है। जो वस्तु जैसी है वस्तु वस्तु है। ये शुद्ध अशुद्ध कहना ये तो हमारे वचन के भेद हैं, दृष्टि के भेद हैं, किस दृष्टि से हम क्या कह रहे हैं। लेकिन वस्तु दृष्टि नहीं है, वस्तु भेदाभेदात्मक नहीं है कि एक दृष्टि से भेद एक दृष्टि से अभेद। हाँ ऐसा है पक्ष समझने के लिए, लेकिन वस्तु एक अखंड है। ठीक है। जीवे जीव में कम्मम बद्धम अबद्धम, कर्म बंधा हुआ है अथवा नहीं बंधा हुआ है। एवं तो इस प्रकार तो नए पक्षम, नए पक्ष जान जानो। पुण्य जो और जो पक्षादिकंतो पक्ष से पृथक हुआ भण्णदि कहा जाता है, सो समय सारो, वह समय सार है, निर्विकल्प आत्म तत्व है। जैसे ये आत्मा है तो ये दो आँखें हैं, व्यवहार से देखो बंधी हुई, निश्चय से देखो बंधी नहीं हुई। तो इन दोनों की देखने की दृष्टि है, लेकिन ये तो अपने आप में न व्यवहार है ना निश्चय है। ये जो है चीज़ है ना व्यवहार है ना चीज़ है, ये तो वस्तु है। पर इस वस्तु को हम इससे देखते हैं तो बंधी दिखाई देती है, इसलिए हम बोलते हैं कर्म से आत्मा बंधी है। इससे हम ओनली आत्मा देखते हैं, कर्म नहीं देखते हैं, तो हम कहते हैं आत्मा बंधी नहीं है। तो ये दोनों को ही बैठा दो और सिर्फ वस्तु को रखो बस, तो दोनों पक्षों से रहित वस्तु होती है, वही समय सार। जब तक ये दो का विकल्प भी रहेगा, जब तक दो का विकल्प भी रहेगा, व्यवहार से तो मैं ऐसा हूँ, निश्चय से तो ऐसा हूँ। व्यवहार से तो मेरी पत्नी है, निश्चय से तो पता नहीं कौन किसका है, हमें क्या पता। तो ये जब तक दोनों पक्ष रखोगे तब तक विकल्प रहेंगे। जब दोनों पक्ष नहीं रहेंगे, एकमात्र मैं उस वस्तु का अनुभव करूँगा, आत्मा का अनुभव करूँगा, निर्विकल्पता का अनुभव करूँगा, बोले बस वही समय सार है। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092। श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना। श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई। श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। डॉक्टर श्री सुभाष दुर्का जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।